क्या कर रही है निक्की? छोड़ सूरी, आज तो मैं इसे सबक सिखाऊंगी। निक्की, पहले एक कुड़ी उत्थे घायल पड़ी है, अब तू इसे घायल मत कर दे। ठंड रख थोड़ी। सूरी, इसने देख ले रिया, तेरी मॉमजी ना तुझे अच्छे से जानती है। तू की कहती फिरती है कि मुझे तो कोई समझता ही नहीं, तो अब है ना सब समझ गए तुझे, तेरी मॉमजी भी और मैं भी। आंटी, आई एम सॉरी, वो मैंने देखा नहीं, एकदम से गाड़ी चल पड़ी और जस्सी को भी। बेटा जी, जस्सी ने तो मुझसे कुछ कहा ही नहीं। तेरे मन को खाई जा रही है ये बात, इसलिए तेरे मुंह से निकल गया, समझी? आई एम सॉरी। ओए, अरे एक गलती के लिए कितनी बार माफी मांगेगी और कितनी बार सजा भुगतेगी? लेकिन इसने निक्की, तुझे पता है मेरी जस्सी तो की कह रही है, कुड़ी कहती है कि मम्मा जी ये पार्टी ना मैंने लाइफ लॉन्ग याद रहेगी। अगर पार्टी में सब कुछ नॉर्मल होता, बोरिंग सा होता, तो थोड़ी ना याद रहती पार्टी। सोच। सूरी, ये छोटी बात नहीं है यार। जस्सी को बुरी तरह से लग सकती थी, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। तो सही कह रही है, बिल्कुल सही। लेकिन फिर होने को तो कुछ भी हो सकता था ना। जस्सी की जगह रिया को चोट लग सकती थी। बच्चे यार, हो जाता है। कुड़ी का चेहरा तो देख, जस्सी से ज्यादा दर्द ना इसके चेहरे पे है। और बस मेरे लिए ना उतना ही काफी है। यारा, आज इस बच्चे ने अपनी गलती मानने की हिम्मत रखी है। कितने लोगों में होती है ये हिम्मत, बता मुझे। हाँ, देख, तू इसे इसकी बदमाशी पे डांटती है ना, तो इसकी सच्चाई को भी अनदेखा मत कर, वरना इसने सच बोलना ही बंद कर देना है। पर ये गलतियां करती है क्यों है? कोई नहीं। तुझे क्या लगता है बच्चे सब कुछ सीख साख के ही आएंगे क्या? तो फिर उनको अपनी माँ की जरूरत क्यों पड़ेगी? है रिया को तेरी जरूरत क्यों पड़ेगी फिर? हाँ? मम्मी, ऐसे खड़ी हो जाओ जैसे बचपन में होती थी। थैंक यू। तू अपनी नु संभाल और मैं अपनी नु संभाल लिया। जस्सी का एक्सीडेंट रिया की वजह से हुआ था। आप लोगों को पता थी ये बात, और सुरेंद्र जी आपने मुझसे छुपाई। कुलविंदर जी, कुलविंदर जी, एक मिनट मेरी बात तो सुनो। कुलविंदर जी, बात सुनो ना मेरी एक बार। की सुनना है? अपने झूठ के लपेटे में तुसी जस्सी नु भी ले लिता। हजार बारी वार्निंग दी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कि अपने सपने सच करने वास्ते कुड़ी को छत से धक्का ना दे दो। बच्चे कुलविंदर जी गिरते गिरते सीख। हमारी बच्ची ने आज तक झूठ नहीं बोला सुरेंद्र जी। आज इतनी बड़ी बात छुपा गई। खौफ खाओ थोड़ा। मेरे को डर पता है किस बात का है, कि आप इस सिचुएशन को इतना लाइटली ले रहे हो। मैं कितने आप वो लड़की के चेहरे पे चोट लगी है, कल को दूसरे के घर जाना है उसने, और आप तो कह रहे हो छोटी चोट है। छोटी चोट है, कोई बड़ी चोट होगी तब जाके आपको फिक्र जागेगी। 3-4 हड्डियां तोड़वा के आ जाएगी तब फिक्र करोगे। अमृतसर में मजाल है चींटी भी छू जाए बच्ची को, और यहाँ पे दिल्ली में आके तो आपकी पूरी ममता चूल्हे में डल गई। चलो ऊपर चल के बात करते। चल सब सुन लेना, चल। बच्चों की फिक्र करने की एक्टिंग मत करो मेरे सामने। तो एक गल दस,
तो ऐसे क्या कर रही है पुत्र? हाँ, आराम नहीं करेगी ना बच्चे तो इस चोट ने ठीक नहीं होना। आराम कैसे मिलेगा? अब मेरी गलती की वजह से मम्मा जी को डांट रहे हो। पापा जी, मैंने झूठ नहीं बोला है, मैंने सिर्फ सच छुपाया है। मुझे लगा कि मैं अपनी हर छोटी बड़ी बात लेकर आपके सामने रोऊं, उससे अच्छा कि मैं खुद डील कर लूं। शायद मेरी ही गलती है। और ये पापा जी, ओए, तू क्यों माफी मांगेगी? तेरी मम्मी ने ना हम सबको कंफ्यूज करके रखा। तेरे को भी हमको भी कि हम हैं कौन, कैसे बोल जाए? हाँ, ये झूठ बोलना नहीं चलता ना हमारे घर। एक तो एसएस से ऊपर जाके तेरे को बड़े स्कूल भेजा कि तेरी खुशी है, फ्यूचर है तेरा, उसके लिए मेरे को मंजूर है। पर अच्छा हो या बुरा, बदलाव ते बदलाव होता है। इतने बदलाव की आदत नहीं है ना तेरे पापा जी को, नहीं सह सकता। और मैं नहीं देख सकता ना पुत्र अपनी गुड़िया को वो दिल्ली की कुड़ियों जैसे बनते। की करा पापा जी, तुसी मैंने जानते हो ना, मैं आपकी और मम्मा जी की सिखाई हुई बातें कभी नहीं भूल सकती। ना ही मैं बदलूंगी। आपने मुझे इतने बड़े स्कूल में भेजा, मैं आपकी मेहनत पे पानी नहीं फेर सकती ना पापा जी। पापा जी, मैं अच्छे नंबर लाऊंगी, स्कॉलरशिप जीत के दिखाऊंगी। तो तुसी फिक्र मत करो, ये जस्सी वही जस्सी है जिससे आप अमृतसर से लाए थे। पुत्र जी, आज कोई खास दिन है? केदार जी, वो नमक तेज हो गया थोड़ा। अच्छा, लगता है 2 बार डल गया मुझसे। पता नहीं दिमाग कहाँ रहता है मेरा आजकल। पुत्र, जब दिमाग में इतनी उथल पुथल होगी तो उसका असर तो दिखाई देगा ना? नहीं? मेरी गल सुन, और जो होना था हुआ। जैसे तूने सोचा था, तेरी सोच भी पूरी हो गई बच्चों के वास्ते। अब तो तुझे ये देखना है कि बच्चे वहीं रहें और उसी स्कूल में पढ़ें। कोई स्कॉलरशिप है ही नहीं दार जी। स्कॉलरशिप का शक से पहले ही हुआ था, तो मुझे लगा था कि तेरे दिमाग में कोई प्लान होना है। कुलविंदर को ये बात पता चलेगी तो उसने फिर से पूरा कारसार पे उठा लिया। हेलो, मिस्टर कुलविंदर स्पीकिंग। स्पीकिंग। सर, हम जस्सी के स्कूल से बोल रहे हैं। हमने आपको रिमाइंड कराने के लिए कॉल किया है कि 10 दिन में स्कूल की फीस ड्यू है। ओके, अच्छा वो स्कॉलरशिप कब लगेगी? कौन सी स्कॉलरशिप? दार जी, रब मैंने माफ करे, पर अगर मैं ये झूठ ना बोलती ना तो बच्चे आज इस नवे स्कूल में नहीं पढ़ रहे होते। मैंने नहीं पता था कि मैं अपनी झूठ के जाल में फंसती जाऊंगी। सच्ची दार जी, मैंने ना बड़ी कोशिश की कुलविंदर जी से सच कहने की, हिम्मत ही नहीं बनी। लेकिन पुत्र जी, जब
इतने बड़े सपने देखने की हिम्मत आपने रखी, अब रास्ता निकालने की भी हिम्मत आप ही को रखनी पड़ेगी। वो मेरी वाइफ ने बात की थी टीचरों से, तो वो कहते कि जो बच्चे टॉप करते हैं ना, उनको स्कूल देता है स्कॉलरशिप। तो वो कब मिलेगी? सॉरी सर, इसके लिए आपको एडमिन डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ेगी। ओ ओ वाह पुत्र जी, नमक कम करने का रास्ता तो निकाल लिया तूने, और मुझे पूरा यकीन है कि अब कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लोगे। सूरी मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम। हाँ, नमस्ते दादी। आजा आजा, तू भी आजा। आज ना हमने प्रॉब्लम की गठरी खोल रखी है। दस की होया। वो मेरी मदर इन लॉ की सहेली है ना पम्मी आंटी, उन्होंने माता की चौकी का प्रोग्राम रखा है। 50-60 लोगों का खाना, प्रसाद, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर आ गई है क्योंकि उनका केटर भाग गया है। मेरी मदर इन लॉ ने उनसे कह दिया कि सारा इंतजाम मैं कर दूंगी। यार सूरी, अब इतना सारा इंतजाम मैं कहाँ से करूँ? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैंने ऐसे पहले कभी किया नहीं है ना। इतने कम समय में इतने सारे लोगों का खाना कहाँ से आएगा? एक मिनट, सांस ले, सांस ले। एक मिनट, समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट, अरे सांस तो ले तू। अंबरसर में तो ये सब चलता ही रहता है ना, और ऐसे छोटे मोटे फंक्शंस में तो घर परिवार के 50-60 लोग हो जाते थे। वहाँ तो सब किया है। लेकिन सिमरन, तो हिंदर ने तो गुरुद्वारे के लंगर का पूरा खाना बनाया हुआ है अपने हाथों से। हाँ, इसीलिए तो मैं आई हूँ ना। हाँ, लेकिन तू एक मिनट। हाँ हाँ जी कुलविंदर जी। हेलो सुरेंद्र जी, वो मेरी बात हुई, वो स्कूल से फोन आया था। वो मैंने उनसे कहा कि वो स्कॉलरशिप के लिए, तो वो कहने लगे कि वो डिपार्टमेंट है उनका, एडमिन डिपार्टमेंट का? हाँ, उसका नंबर नहीं है मेरे पास। आपके पास होगा तो? वो जी ढूंढना पड़ेगा ना। आप एक काम करो, मैं ढूंढ के आपको फोन करती हूँ जी, थोड़ी देर में। हाँ ठीक है, करो 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 करो। कुलविंदर जी का फोन था, नंबर मांग रहे जी स्कूल के एडमिन डिपार्टमेंट का। स्कॉलरशिप के बारे में गल करना चाहते हैं, अभी के अभी। लगता है तू बिजी है सूरी, मैं बाद में आ जाऊंगी। कोई बात नहीं। सिमरन, एक मिनट। सुरेंद्र जी, वो मैंने कहा था ना तेरे से, वो रास्ता निकलेगा। वो आंखें खोलो, वो ये रहा रास्ता। वो जैसा मैंने कहा जी, वो सारे गुरुद्वारे का कड़ा प्रसाद कल्ले बनाती थी, और बाद में लंगर का पूरा खाना सब कुछ मैनेज करती थी। पुत्र जी, आप कर लो ना केटरिंग। जी मैं पुत्र जी, एक पंथ दो काज, इसकी सासू माँ भी खुश हो जाएगी, और तेरे बच्चों की इस महीने की स्कॉलरशिप। जी, ये तो बेस्ट आइडिया है। सूरी, तेरे हाथों का तो स्वाद लाजवाब है यार, कर लेना। मेरी हेल्प हो जाएगी, मेरे लिए कर ले प्लीज। हाँ, पर वो कुलविंदर जी नहीं मानेंगे। को ये बात पहले बताएगी तो बड़ी चोट लगनी है उसके गुरूर को। वो एक बार जब ये केटरिंग निपटा लेगी, जब 4 लोग तारीफ करेंगे, तो उसका भी सीना चौड़ा हो जाएगा। नहीं तो समझी ना पुत्र? पर कुलविंदर जी, पुत्र जी, ये आपका सपना है, इसको पूरा करने का जिम्मा भी आपका ही है। और बच्चों के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। बाबा जी ने तो आपको रास्ता दिखा दिया, अब उस पे चलना न चलना आप पे है। हाँ जी कुलविंदर जी। सुरेंद्र जी, ढूंढो ना जल्दी, कितना इंतजार कराओगे? एक मिनट, मेरी गल सुनो जी। वो ना जस्सी की टीचर से मेरी गल हो गई थी, और वो उनको फोन करने ही वाली थी मैं। आप फिक्र ना करो। हाँ, स्कॉलरशिप की गल मैं ही कर लूंगी ना। वो जी काम है, बहुत काम है। तेल जल रहा है जी कढ़ाई पे। ओए, एक गिलास पानी फड़ा।
ओए रुक, ओए रहने दे, पानी रहने दे। वो उस पे डालो डिस्काउंट वाली किताबें, 20% डिस्काउंट डालो उस पे। ओए सुन, पानी ले आए गिलास। मुंह क्या देख, पानी लेके आए गिलास यार। हो गया एक और झूठ। ठीक है ना? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੇਬਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ नहीं ਤੁਸੀਂ? तो केबल का डिपार्टमेंट तो आपका है अच्छा मैं जाऊंगी बात करने के लिए। और मैं जाके करता हूँ उससे बात और उससे कहूंगा कि तू सिर्फ ससुर वाले सीरियल दिखाया कर। लो जी। अच्छा जी दादी बेबे मैं चलनी है। हाँ वो सामान लाना है ना, 2-3 घंटे लग जाएंगे। हाँ बेबे मेरे वो ऐसा कौन सा बाजार है जो 2-3 घंटे लग जाएंगे तुझे? हैं? छोटा छोटा करके बहुत सारा सामान है ना, तो इस वास्ते एक ही दुकान में एक ही मार्केट में नहीं मिलेगा ना, तो थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी, है ना? ओ वैसे एक गल सुन। हाँ जी। ओ मैं भी चला तेरे नाल। टीवी में भी कुछ नहीं आ रहा है, बड़ी बोर हो रही हूँ मैं सुबह से। ओ बाजार जाऊंगी तो मेरा भी अच्छा टाइम पास हो जाना है। ओ लो जी मालिकों, तुसी किथे चले? मैनू कल्ला छड़ के परी दोपहर। हैं? आप छोटे बच्चे हो, आपको चोरों ने आके किडनैप कर लेना है? ओ लो जी, ओ ये क़यामत का दिन तो कभी कभी आता है, हैं? जब आपका ध्यान टीवी से हट के मेरी तरफ आता है, हैं जी? सुरेंद्र पुत्र, तो तू जाना, मुझे तेरी बेबे के साथ कुछ जरूरी गल्ला करनी आने। हाँ। अच्छा अच्छा, अब दादी के साथ बात करो ना, मैं आ जाऊंगी, जल्दी आ जाऊंगी। बड़ी प्रोफेशनल टाइप निकली। मैंने लगा सी मिसेस गुप्ता की बहू कोई हाईफाई केटरर भेजेगी, पर तूने तो बहुत ही ठेठ वाला इंतजाम किया है। माता जी का आशीर्वाद है। जय माता दी। मैं जरा हाँ देखो देखो। सुरेंद्र जी मैं बोल रहा हूँ। की गल है, आज फोन करके पूछा नहीं कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया? हाँ आपको पता ना, आपका फोन नहीं आता तो मेरा दिन कितना खराब जाता है। जी मैं ना दरअसल बच्चे कहते हैं ना, लड़ाई लड़ाई माफ करो, गांधी जी को याद करो। आप ना कुलविंदर जी, सच में मन कर रहा है आज आपके हाथ के समोसे खाने का। कर ले एक छोटी सी शांति सभा, आप समोसे बना लो, मैं जलेबियां ले आता हूँ बाहर से। ठीक है, सुनो ना कुलविंदर जी, मैं ना घर पे नहीं हूँ जी, बाहर आई थी। कहाँ? जी कुलविंदर जी, दरअसल बाजार आई हूँ, थोड़ा सामान लेना था जी, तो मैंने ना आधा 1 घंटा लग ही जाना है। अब एक काम करो ना, अब बाजार से समोसे लेके घर चले जाओ, हैं? छड्डो फिर, रहने दो, कोई बात नहीं। बोलो जयकारा शेरावाली का। बोलो साचे दरबार की जय। भजन कहाँ से बज रहे हैं? कहाँ आए वो क्या है ना, माता की चौकी चल रही है ना जी, पास में ही। चलो जय माता दी। मैं आ जाऊँ वहाँ, आपको मोटरसाइकिल की हवा खिला देता हूँ।